गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। राजकोट में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर मौत का सौदागर वाले बयान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हर चुनाव में मेरे लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी मौत का सौदागर से लेकर कुछ भी बाकी नहीं रहने दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के परिसर में 1300 करोड़ रुपए लागत की स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। एकनाथ शिंदे को भी चुनाव आयोग से नया सिंबल मिल गया। आयोग ने शिंदे गुट को ढाल के साथ 2 तलवार वाला चुनाव चिन्ह दिया है। इस सिंबल के साथ शिंदे गुट अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। आयोग ने सोमवार को शिंदे गुट की पार्टी का नाम भी तय कर दिया है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर जोरदार हमला किया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा, बाला साहेब तो देश में बहुत सारे हैं, पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक ही है जो सबको जोड़ता है। आदित्य ने कहा कि शिवसेना के 40 गद्दार हमसे हमारा नाम और हिंदुत्व की पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में छपरा के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की। जेपी के पितृक गांव में अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जेपी ने सत्ता का कभी मोह नहीं किया, लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। पैतृक गांव सेफई में अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। नेताजी को आखिरी विदाई देने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी मौजूद थे। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी सेफई पहुंचे थे। बेहद करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मां जया के साथ पहुंचे। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी नेताजी के अंतिम दर्शन किए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ विधायक की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मणिक भट्टाचार्य को चप्पलें दिखाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के भी नारे लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ अर्पिता के बाद तीसरी बड़ी गिरफ्तारी की है। घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षक बोर्ड के अध्यक्ष थे। मणिक भट्टाचार्य को 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनके समर्थक पहाड़गंज थाने के बाहर मौजूद रहे। पूछताछ के बाद उन्होंने दबी जुबान में आम आदमी पार्टी से अलग थलग किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम पर विजयदशमी के दिन बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाने का आरोप है। विवाद बढ़ने पर रविवार को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। सीजीआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदगी में जस्टिस चंद्रचूड़ को अपनी चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजीआई थे। पिता के रिटायर होने के बाद 37 साल बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी उसी पद पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने छापेमारी की। इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर पर भी छापा मारा, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन पर पहले आयकर विभाग की रेड पड़ चुकी है। जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू, महासमुंद में अग्नि चंद्रकर, सूर्यकांत तिवारी, आईएएस जेपी मौर्य के रायपुर स्थित आवास पर छापा मारा।
अफसरों और कारोबारियों पर छापेमारी के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इनका आना जाना और बढ़ेगा। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। G7 की बैठक से पहले रूस ने यूक्रेन पर जमकर बमबारी की। यूक्रेन की मीडिया ने कई शहरों में धमाके का दावा किया। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने अपने नागरिकों को बिजली का इस्तेमाल कम से कम करने की नसीहत दी है। इस बीच सोमवार को रूसी हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद से बौखलाए रूस ने एक बार फिर धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका के एंटी मिसाइल सिस्टम जंग को लंबा और यूक्रेन के लिए ज्यादा खतरनाक बनाएंगे।